पिछले कुछ टाइम से आपने सुना होगा कि सोना बहुत महंगा हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की कीमत बढ़ने से लोगों की जिंदगी और बैंक लोन पर भी असर पड़ा है। जी हाँ, यही कहानी हमें आरबीआई के नए आंकड़ों में देखने को मिलती है, जहां सोने ने सिर्फ चमक ही नहीं बढ़ाई है बल्कि गोल्ड लोन को भी नई रफ्तार दे दी है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सोना क्या कुछ रफ्तार पकड़ रहा है और भविष्य में सोने के क्या एस्पेक्ट हैं। और एक्सपर्ट, अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। बात करते हैं कि सोना महंगा हुआ, साथ ही गोल्ड लोन भी बढ़ गया, कैसे। तो बीते एक साल में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। इसी वजह से लोग अपने सोने के बदले ज्यादा लोन लेने लग गए हैं। आरबीआई के मुताबिक नवंबर तक गोल्ड लोन में पिछले साल की कंपैरिजन में 125% की बढ़ोतरी हुई। सोने की कीमत बढ़ने से उसकी कोलेट्रल वैल्यू यानी कि गिरवी रखने की कीमत भी बढ़ गई है। इसका सीधा सीधा फायदा लोगों को हुआ, क्योंकि अब वही सोना रखकर वो पहले से ज्यादा रकम उधार ले पा रहे हैं। गोल्ड लोन के चौंकाने वाले आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला लोन बन गया है। नवंबर 2023 में गोल्ड लोन बकाया 8,98,000 करोड़ रुपए था। नवंबर 2024 तक 1.59 लाख करोड़ रुपए ये हो गया। वहीं नवंबर 2025 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए ये जो है पहुंच गया। 2025 में सोने की कीमतों में करीब 64% की बढ़ोतरी हुई और 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के दाम लगभग 1.35 लाख रुपए तक पहुंच गए। यही वजह है कि गोल्ड लोन लेने का चलन तेजी से बढ़ गया है। बात करते हैं, बैंकों ने एनबीएफसी को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, पहले गोल्ड लोन में एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आगे रहती थी, लेकिन अब बैंक उनसे आगे निकल गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड लोन मार्केट में सोने की हिस्सेदारी 50.35% हो गई है। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम और आईआईएफएल जैसे संस्थान अभी भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन बैंकों की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। चलिए अब व्हीकल और पर्सनल लोन का हाल क्या है वो भी जान लेते हैं। तो जीएसटी जो हाल फिलहाल में लागू हुआ था, जीएसटी 2.0, उसमें कटौती और ऑफर्स की वजह से गाड़ियों की मांग बढ़ी, जिससे व्हीकल लोन में 11% की बढ़ोतरी आई। हालांकि त्योहारों का सीजन खत्म होते ही कंज्यूमर और पर्सनल लोन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। होम लोन और क्रेडिट कार्ड के बकाया में भी हल्की कमी दर्ज की गई, जिससे साफ है कि लोग खर्च करने में थोड़ा अब संभल कर चल रहे हैं, ऐसी रणनीति अपना रहे हैं कि वो खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्याज दरों में कमी के कारण होम लोन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई और 31.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा व्यापार क्षेत्र को दिए गए बैंक लोन में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। सरकार और आरबीआई की राहत नीतियों से कारोबारियों को भी मजबूती मिली। अब फ्यूचर में सोने की कीमतों पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, वो भी आपको बता देती हूँ। तो मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले टाइम में सोने की कीमतों में तेज गिरावट की संभावना कम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ग्लोबल अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी सोने की कीमतों को सपोर्ट दे रही है। आईआईएफएल कैपिटल और अन्य मार्केट एनालिटिक्स कहते हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती होती है तो सोने की मांग और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा, डॉलर में कमजोरी और जियोपॉलिटिकल तनाव सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। भारत में शादी ब्याह और निवेश की मांग भी कीमतों को ऊपर बनाए रखेगी। वहीं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको जरूर बता देती हूँ। पहला टिप है, लॉन्ग टर्म जो अपनी सोच है उसको आप रखें। एक्सपर्ट मानते हैं कि सोना शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लंबे टाइम में बेहतर रिटर्न दे सकता है, इसलिए जल्दबाजी में खरीद और बिक्री से बचें। दूसरा, एक साथ ज्यादा निवेश ना करें। अगर कीमतें ऊंची हैं तो एक बार में बड़ी रकम लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा निवेश करना ज्यादा बेटर माना जाता है। तीसरा, फिजिकल गोल्ड के साथ ऑप्शन भी देखें। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इससे सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। चौथा है, जरूरत के हिसाब से निवेश करें। अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। पांचवा है, भावनाओं में आकर कोई भी फैसला ना ले। कीमतें बढ़ने पर लालच और गिरने पर डर से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोच समझकर और लक्ष्य के अनुसार निवेश करना ही समझदारी है। इसके अलावा अगर आपको कस्टमाइज सलाह चाहिए, कोई भी आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, रिस्क रेशियो के हिसाब से सलाह चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। तो कुल मिलाकर आरबीआई के आंकड़े ये बताते हैं कि सोने की कीमतों में उछाल ने गोल्ड लोन को नई ऊंचाई दी है। जहां सोना लोगों
के लिए सुरक्षा, वहीं बैंकिंग सिस्टम के लिए इसका असर भी साफ दिख रहा है। आने वाले टाइम में अगर सोने की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो गोल्ड लोन की चमक भी यूं ही बनी रह सकती है। सोने की बढ़ती कीमतों पर आपका क्या कहना है? कमेंट अस बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।